वे टू इंक्रीज फ्रिक्शन हो गया था क्या? वे टू इंक्रीज फ्रिक्शन, वे टू डिक्रीज फ्रिक्शन भी हो गया था। अब क्या बात करेंगे? फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। Fluid friction. So before going into fluid friction, you should know what is friction. What is fluid? So what is fluid? Fluid is anything which can flow. Fluid is which can flow due to its own weight. ठीक है? Which can flow due to its own weight. That is fluid. What is fluid? Fluid is anything which can flow. Which can flow. Anything which can flow due to its own weight. Anything which can flow due to its own weight. Example: air, water, milk, etc. These are the example of fluid. All type of gases, all type of liquid are example of fluid. Now we will see fluid friction. So in general you can say that all gases and liquids are all gases and liquids are fluid. So this is the example, and there all gases and all liquids are fluids. मुझे तो दिख रहा है यहाँ से, मुझसे आगे बैठे खड़े हैं ना, यहाँ पे मुझे पेड़ निकाले था ना, तो दिख सब दिखता है। हाँ ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन हो गया ना। सर एग्जांपल now like solid bodies affect friction whenever there is. What is solid body? Like this duster is also solid body. So if we move this duster over here, this is solid and this is solid. So when these two surfaces are in contact and it is moving, that means this is applying friction on this body and this body is also applying friction on that body. So similarly, friction is applied over fluid also. Like if we take the example of fluid friction, so suppose this is what? Suppose this is water and what is this? Boat. If this is water and this is boat, if suppose this boat is moving in this direction, then if you see carefully here, the surface which is in contact, surface of water and surface of this boat, there is a contact. So
If this is moving in this direction, that means there is a friction between these two surfaces. One is water, one is board. This water will apply friction to the board, and this board will apply friction to the water. तो जब भी देखोगे कि क्या होता है जब नाव पानी में चलेगा, क्यों चल रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन है। ये पीछे की तरफ, ये नाव क्या पीछे की तरफ फोर्स दिया, तो इसने रिएक्शन में वाटर ने क्या किया, आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स दे दिया। उस फ्रिक्शन फोर्स के चलते ये आगे मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह फ्रिक्शन इसमें भी रहता है। ये क्या वाटर क्या फ्लूइड है, तो ये क्या है फ्लूइड का फ्रिक्शन हो गया। अगर उसी तरह अगर हम लोग एग्जांपल देखें किसका, कुछ ये अगर बस है, ठीक है, ये रोड है, बस इधर इधर मान लो बस जा रही है, ठीक है। बस के चारों तरफ क्या है, एयर है ना। ये बस जब आगे जाएगी तो एयर क्या करेगा, इसने क्या किया, इसके सामने जितने भी एयर थे उसको तो साइड कर दिया ना। तो बाजू वाला तो बाजू में ही है। जब जैसे ये आगे जाएगा तो साइड में, जैसे इधर यहाँ पे एयर इस पे टच हो रहा है, तो ये आगे जाएगा तो ये एयर क्या चाहेगा, इसको रोकेगा। रोकने ही कर, ये अगर आगे जाएगा तो ये एयर, मान लो कि ये एयर का पार्टिकल है, तो ये एयर का पार्टिकल इस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा। जैसे नॉर्मल सॉलिड में होता है उसी तरह ये एयर क्या करेगा, इस पे फ्रिक्शन लगाएगा पीछे की तरफ। तो इसी को क्या बोलते हैं, ड्रैग फोर्स बोलते हैं। हालांकि ये है क्या, फ्रिक्शन है। एयर के केस में क्या है, इसको क्या बोल देंगे, ड्रैग फोर्स है ना। ये क्या करता है, ये बेसिकली फ्रिक्शन ही है। जैसे ये इस तरह से मूव करेगा, इधर इधर भी क्या एयर है, इधर भी क्या एयर है, इधर भी एयर है ना, इधर भी एयर है। तो ये एयर क्या करेगा, इससे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। यहाँ पर भी फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, इधर भी ये आगे जाएगा तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। तो वही है क्या, ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं। ये होता क्या, ये फ्रिक्शन ही होता है। ये एयर में फ्रिक्शन है, एयर क्या है, फ्लूइड है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये सारा एग्जांपल किस चीज का है, फ्लूइड का फ्रिक्शन का एग्जांपल है। बात समझ में आया। तो अगर अगर देखोगे जो रेसिंग कार वगैरह होता है ना, रेसिंग कार हो गया या रेसिंग बाइक हो गया या एरोप्लेन हो गया, उसका डिजाइन इस तरह से रहता है कि उस पर ड्रैग फोर्स कम लगे। तो उसमें है ना, ड्रैग फोर्स उसको कम किया जाता है, नहीं तो क्या होगा, ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा ना तो फोर्स भी बढ़ जाता है। अगर तुम लोग एक्सपीरियंस करोगे बाइक वगैरह, वैसे तो तेज नहीं चलाना चाहिए। अगर तेज भी चलाओगे ना, 60 में भी चलाओगे ना, हाथ ऐसे करोगे तो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा महसूस होगा एज कम्पेयर टू यहाँ पर। लगता है ना कि ये पीछे की तरफ ढकेल रहा है, पता है कि नहीं। 60 किलोमीटर में इजीली ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये कौन कर रहा है, वही ड्रैग फोर्स कर रहा है। और ज़्यादा स्पीड है इस तरह करोगे तो ये तो अलग अलग हो जाएगा। ज़्यादा स्पीड रहा तो 60 किलोमीटर तक तो नहीं होगा। तो समझ में आ गया कि ड्रैग फोर्स क्या है। ड्रैग फोर्स ही बेसिकली क्या है, फ्रिक्शन है। किस पे, ये फ्लूइड पे। फ्लूइड मेनली कहाँ पर, गैसेस में। बात समझ में आया या नहीं आया, आ गया ना। तो ड्रैग, हाँ लिख लो, क्या लिखना है। So when an object फ्लूइड फ्रिक्शन का बात करें, when an object moves through fluid, when an object moves through fluid, then fluid exert then fluids exerts resistive force to an object
resistive force to an object which resist which resist or oppose the motion of an object. The motion of an object that force is called friction. That force is called friction force by fluid. Friction force by fluid or drag force or drag. Fluid friction depends on पहली बात तो किस पे सरफेस एरिया है ना. अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम, है ना. तो सरफेस एरिया पे शेप एंड साइज हर किस पे स्पीड पे भी डिपेंड करेगा. अगर स्पीड कम लगता है तो फ्लूइड फ्रिक्शन भी कम रहता है. अगर स्पीड ज्यादा रहता है तो फ्लूइड फ्रिक्शन भी ज्यादा रहता है. तो इसलिए जनरली ना, मतलब इसलिए रेसिंग कार में तो पर्टिकुलरली इसको ध्यान में रखते हुए डिजाइन क्या याद है कि क्या शेप एंड साइज है ना. स्पीड अगर ज्यादा स्पीड जाएगा ना तो नॉर्मल देखो इम्पैक्ट क्या रहता है. अगर तुम लोग जैसे स्प्लेंडर वगैरह बाइक है, उन लोग उसका वेट ज़्यादा नहीं रहता है ना, 100 kg के आसपास रहता है. 100 to 110 के आसपास रहता है. तो इसमें स्पीड का भी इसलिए भी लिमिट क्या याद है ना, क्योंकि इसका वजन कम है. ज़्यादा स्पीड से चलाओगे ना तो फ्लूइड ये जो ड्रैग फोर्स है ना वो ज़्यादा लगेगा तो स्टेबिलिटी गाड़ी का ख़त्म हो जाता है. तो इसलिए एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा रहता है. तो इसलिए सारा गाड़ी का स्पीड लिमिट रहता है. उससे ज़्यादा गाड़ी जा ही नहीं सकता है, चाहे कुछ भी कर लो. तो यही सब है कुछ फैक्टर है क्या फ्लूइड फ्रिक्शन का. सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, शेप एंड साइज पे डिपेंड करेगा, स्पीड पे डिपेंड करेगा. कम स्पीड पे क्या है, कम स्पीड पे ड्रैग फोर्स कम लगता है, ज़्यादा स्पीड पे ड्रैग फोर्स क्या ज़्यादा लगता है. ठीक है. शेप और साइज एक है ना, स्ट्रीमलाइन समझते हो ना. स्ट्रीमलाइन सरफेस एरिया तो जान लो कि ये ज्यादा रहेगा तो फ्रिक्शन भी ज्यादा. ठीक है. ये अगर ज्यादा है तो फ्रिक्शन भी ज्यादा है. मतलब क्या, ये अगर ज्यादा है तो फ्रिक्शन भी ज्यादा है. ठीक है. शेप एंड साइज का तो मतलब इस तरह से शेप होना चाहिए ताकि ये कम हो जाए, सरफेस एरिया कम हो जाए. तो देखोगे अगर रेसिंग कार रहेगा ना तो ज़्यादा क्या रहेगा, आगे नुकीला रहेगा. और जैसे प्लेन टाइप आगे नुकीला रहता है और इधर इस तरह कॉनिकल रहेगा, फिर इधर सिलिंड्रिकल रहेगा. कोशिश इस तरह, मतलब मैंने इस तरह से डिजाइन करने की कोशिश. इससे क्या जाता है क्योंकि यहाँ पे जो भी एयर आएगा ना, ड्रैग फोर्स यहाँ पे जो लगेगा ये इस तरह से डिवाइड हो जाए.
है ना, मतलब ड्रैग फोर्स यहाँ से ग्लाइड कर जाए और इधर पार हो जाए। यही अगर फ्लैट रहता है तो सब फोर्स ऐसे लगता है परपेंडिकुलर। तो इसमें क्या है कि इंजन को ज्यादा पावर चाहिए इसको ओवरकम करने के लिए, तो ज्यादा स्पीड जा ही नहीं सकता, तो इसलिए कुछ इस टाइप से रहता है ना। और उसमें देखोगे एजेस भी नहीं रहेंगे, मतलब कुछ इस टाइप से रहेगा, नहीं तो एजेस भी रहेगा तो वहाँ पे ज्यादा फोर्स आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। अगर नुकीला रहा तो मतलब यहाँ पे क्या है, एरिया बहुत कम हो गया, एरिया बहुत कम हो गया तो प्रेशर बढ़ेगा ना, तो इसलिए भी ये नुकीला नहीं करते, वो मतलब कर भी रखते हैं। तो ये सब फैक्टर है। हाँ तो मिसाइल में स्पीड काफी ज्यादा है ना, इसका भी स्पीड काफी ज्यादा रहता है, स्पीड ज्यादा का मतलब क्या, सब